यदि बरसात होगी तो उसमें बिजाई होगी, बरसात नहीं हुई तो वो खेत खाली रहते थे। फिर मैंने मेरे घर के पास 7 एकड़ के अंदर जैन इरिगेशन का ड्रिप सिस्टम लगवाया। फ्लड इरिगेशन से यहाँ पे जैसे 15.5 एकड़ का पानी है तो उससे 3 एकड़ 2.5 एकड़ इतनी खेती होती थी नहरी। अब इससे ड्रिप इरिगेशन से और मिनी स्प्रिंकलर से लगभग पूरा एरिया कवर हो जाता है मेरा। मेरे 22 किलो ज़मीन के अंदर सिर्फ मेरे 3 किलो में गेहूँ होती थी और अभी मैं फ़िलहाल मेरे पास 17 किले के अंदर गेहूँ है उसी पानी से। मेरा नाम रामनिवास है, मैं मंगाली सुरतिया हिसार हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मुकेश है, पिताजी का नाम राजकुमार पुनिया, गांव मंगाली सुरतिया, डिस्ट्रिक्ट हिसार। हमारे यहाँ पे लगभग 15.5 एकड़ ज़मीन है। खरीफ में यहाँ पे मूंग, ग्वार, बाजरा और कॉटन होती है और रबी फसल में अपने चने होते हैं, सरसों होती है और गेहूँ होती है। मेन फसल यही है। मेरे पास 22 एकड़ ज़मीन है टोटल, जिसमें हमारे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। यदि बरसात होगी तो उसमें बिजाई होगी, बरसात नहीं हुई तो वो खेत खाली रहते थे। बारिश अगर नहीं हुई तो ज़मींदार का यहाँ बीज का भी पैसा लग जाता है और जिससे कि ज़मींदार और कर्जवान हो जाता है। तो हमारे जैसे हम लोग यहाँ समय समय पर किसान जागरूकता कैंप लगाते रहते हैं और ज़मींदारों को समझाते हैं। खाद देने के लिए इसमें पहले खाद घोड़नी होती है, खाद शाम को डालो, इसमें बाद में घोड़ो। जैसे रामनिवास जी के खेत में हम लोग आए थे तो उनको समझाया कि आपके पास जो नहर का पानी है तो आप उसी से अपने पूरे खेत को नहरी बना सकते हैं। फिर मैंने मेरे घर के पास 7 एकड़ के अंदर जैन इरिगेशन का ड्रिप सिस्टम लगवाया, जिसमें मैंने मिनी स्प्रिंकलर भी लगवाई है और ड्रिप इरिगेशन भी लगवाया है। तो ड्रिप के अंदर तो लगभग 85-90% पानी की बचत है उसमें, और जो मिनी स्प्रिंकलर है उसमें 60 से 65% उसमें भी पानी की बचत है। मेरे 22 किलो ज़मीन के अंदर सिर्फ मेरे 3 किलो में गेहूँ होती थी और अभी मैं फ़िलहाल मेरे पास 17 किले के अंदर गेहूँ है उसी पानी से। इतना मेरा मतलब उसमें प्रॉफिट हुआ है। हमारा जैसे पाइपों का भी काम है तो मैंने उनको बताया कि हम आपको आपके इस खेत को दूसरे खेत से जोड़ देते हैं, तो इसके लिए आप अपना पाइपलाइन दबाइए। पाइप दबाने के बाद जैसे ही उनके खेत में पानी पहुंचा तो उन्होंने पहले साल ही 15 एकड़ में सरसों लगाई। उनकी सरसों बहुत ही बढ़िया हुई। तो जो उन्होंने पाइप का खर्चा लगाया था कम से कम 4 से 5 लाख रुपए उनका लगा था, पहले ही सीजन में उनका वो पूरा हो गया। थोड़ा बहुत तो देखो पैसा मेरा लगा है, बाकी कुछ सरकार ने सब्सिडी दे दी है। इसकी वजह से आज मेरे 22 के 22 किले ये समझो कि नहरी हो गए। यहाँ पर इन्होंने टैंक बना रखा है और इसी टैंक से यहाँ भी 15 एकड़ तो खुद के करते हैं और 10-12 एकड़ ये अपने ठेके पे लेके करते हैं। तो यहाँ पर भी वो 20-22 एकड़ में खेती करने लगे और रेतीली ज़मीन में लगवा, सबसे बड़ी बात है, और ऊंची नीची ज़मीन है। फ्लड इरिगेशन से यहाँ पे जैसे 15.5 एकड़ का पानी है तो उससे 3 एकड़ 2.5 एकड़ इतनी खेती होती थी नहरी। अब इससे ड्रिप इरिगेशन से और मिनी स्प्रिंकलर और स्प्रिंकलर से लगभग पूरा एरिया कवर हो जाता है मेरा। पिछली बार मैंने 10 एकड़ में कॉटन की फसल लगा रखी थी, जिससे कॉटन की फसल बहुत अच्छी हुई है फ्लड इरिगेशन के मुकाबले। और अब मैंने 5 एकड़ में गेहूँ लगा रखा है, जो नेचुरली ये फ्लड इरिगेशन का लगा हुआ इस साइड में और वे मेरे ड्रिप का है। आप फ़र्क भी देख सकते हैं, और ये ड्रिप से पानी की बचत है और फसल भी अच्छी है उससे। गेहूँ भी जैसे पहले 45, 42, 43, 45 ये औसत पड़ती थी, अभी 65 से 70 मन पर किले के हिसाब से गेहूँ की औसत पड़ रही है। फ्लड इरिगेशन से जो गेहूँ होती है वो होती है लगभग 45 से 50 मन के आसपास, और ड्रिप से इस बार लग रहा है कि 60 से 70 मन होती है, जो पहले पड़ोस में भी हुई है पिछले साल है, और इस बार मेरा भी यही लग रहा है कि यही अनुमान है कि अब होने वाली है। इससे उपज बढ़ जाती है, लगभग 30 से 35% के आसपास उपज बढ़ जाती है इसकी। पहले तो बस
ये समझो वो खाने का दाना ही होता था जी। वो टाइम पास इतना ही था कि भाई साल भर का खाने का अनाज हो गया, बाकी तो बरसात होगी तो कुछ फसल होगी, बरसात नहीं हुई तो खेत खाली रह जाते थे। अभी भी चारों तरफ है, अभी खेत खाली है। बरसात हुई थी, बिजाई होगी, लेकिन ऊपर से बारिश नहीं हुई तो बिजाई का खर्चा भी लग गया उनके, जो आस पड़ोस में है उनमें खर्चा भी लग गया, लेकिन फसल भी नहीं हुई, वो बल्कि डबल नुकसान हो गया उनके। और मेरे अभी गेहूँ है, ये आपके सामने है, देख लो। तो मेरे पास पानी का जुगाड़ था, तो ये पानी की वजह से ये फसल हो गई। यहाँ हरियाणा में ड्रिप सिस्टम और फुहारा सिस्टम लगाने के लिए 85% यहाँ सरकार अनुदान देती है, ज़मींदार को 15% अपना खर्चा देना होता है। और वो 15% भी ज़मींदार का जैसे ही ड्रिप या फुहारे से खेती करेंगे तो उसकी एक्स्ट्रा इनकम पैदावार के तौर पे बढ़ जाती है। सहूलियत सारी होगी, नहीं तो काम चलाने वाला ही काम था जी। पहले 2 या 3 एकड़ में खेती होती थी हमारे यहाँ पे, बाकी सब सूखा पड़ा रहता था। अब सारे के में हरियाली है, पूरी खेती होती है। जैसे अब 12-13 किलो में ज़्यादा पैदा होने लग गई है, परिवार की भी आय बढ़ गई है और रखरखाव भी अच्छा हो गया है। जैसे देखते हैं सुनते हैं कि पानी की बहुत किल्लत होने वाली है, इसमें यदि ड्रिप से मिनी स्प्रिंकलर से यदि खेती करे बहुत ज़्यादा पानी की बचत हो जाएगी। खाद देनी है, दवाई देनी है, वो ड्रिप में चल जाती है, मिनी स्प्रिंकलर में भी चल जाती है, तो उसमें भी बचत है, खर्चा भी कम आता है, फसल भी ज़्यादा होती है। सारे मेरा सिस्टम जेन इरीगेशन का, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ज़ीरो मेंटेनेंस है। एक बार कॉल पे आ जाते हैं और अपना सब कुछ मतलब बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। नहीं, मेरा विश्वास है जैन इरिगेशन पर, क्योंकि अभी मेरे को 3 साल हो गए, मैं यूज़ कर रहा हूँ, आज तक कोई उसमें शिकायत नहीं आई, बढ़िया क्वालिटी का माल है। जब कोई स्प्रिंकलर ख़राब होता है तो यहाँ पे ठीक करने का प्रोसीजर क्या है? अभी तक ख़राब हुआ ही नहीं है जी। अभी तक तो सिर्फ यही सर्विस है, अभी हमें इतना सामान चाहिए तो वो पहुँच जाता है। वो ये भी नहीं कहते कि भाई लो पहले पैसे दो, सामान पहुँच गया उसके बाद में पैसे दे दो। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ड्रिप सिस्टम लगवाए, और जितनी आगे पीढ़ी है उनको और तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन पानी बचा के दे सकते हैं।